फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग प्रीवियस ईयर में आज का हम लोग 21/3/2021 में जो सेकंड पाली में प्रश्न पूछा गया है, आज हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड है क्योंकि ये 12th लेवल पर पूछा गया था और अब जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो 10th लेवल पर पूछे जाएंगे, तो घबराना नहीं है। और आशा करता हूँ कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड सब लोग चेक कर लिए होंगे, अपना सेंटर सब जान चुके होंगे। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और कम से कम इतना दिन जो समय बचा हुआ है इसमें 3 से 4 वीडियो प्रतिदिन रिवीजन कीजिए और इसके साथ साथ आप लोग जो अभी तक पढ़े हैं उसका रिवीजन कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। भाई चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीपीय एक विशाल स्थल खंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीपीय को क्या नाम दिया था? तो वेगनर ने इस बृहद महाद्वीपीय को क्या नाम दिया था? तो इसे पेंजिया नाम दिया गया था। इसका उत्तर बी सही है। दूसरा प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। तो शेखर एक जीवनी जो है यह किसका कृति है? तो यह उपन्यास है। क्या है? यह उपन्यास है। इसका ऑप्शन ए सही है। तीसरा प्रश्न है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें दिया गया है इन द सेंटेंस शी रोट ए लेटर इज। इसका उत्तर जो है द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। चौथा प्रश्न है कि उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का विलक्षण नहीं है। तो नाभिकीय संलयन का विलक्षण कौन नहीं है? इसमें ए, बी और सी ये तीनों जो है इसका लक्षण है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है डी, यह कम ताप पर कमरे के ताप पर होती है। यह जो है गलत दिया गया है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो 32 होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित नाटक है वह वेणु संहार है। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था? तो सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा किसके द्वारा किया गया है? इसकी घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा सही है? तो इसमें सही जो है सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। यह जो है सही दिया गया। इसका उत्तर सी सही है। 9 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 2000 में बने थे। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। तो जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन जो केंद्र है कौन सा है? वह केंद्र ओसाका का है। इसका ऑप्शन ए सही है। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें भिन्न आरोही क्रम है? तो इनमें भिन्न आरोही क्रम कौन सा है? तो इसमें सी जो है यह भिन्न आरोही क्रम है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो यह परामर्शदात्री संस्था है। क्या है? परामर्शदात्री संस्था। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत निर्माण योजना का निम्न में कौन सा घटक नहीं है? तो भारत निर्माण योजना का इनमें से कौन सा घटक नहीं है? तो इसमें कृषि विपणन जो है यह नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इस तत्व विश्लेषण करने पर 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला है। तो यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र कितना होगा? इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र जो है CH3O हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा क्या है? तो मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा जो है यात्रा वृत्तांत है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। इसका ऑप्शन बी सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अल्फा कण का किया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। तो भारतीय मूल्य में गिरावट के क्या कहते हैं? तो इसे रुपये का मूल्य ह्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? रुपये का मूल्य ह्रास कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि फिनाइल कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो कौन सा अम्ल है? तो इसमें उत्सर्जित होने वाला जो अम्ल है इसमें फिनाइल पाइरुविक अम्ल है। कौन सा है? फिनाइल पाइरुविक अम्ल है। इसका ऑप्शन ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है
के मान ज्ञात करना है। क्या करना है? के का मान निकालना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। के बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो 32 ग्राम होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर डी सही है। इसका आंसर जो है 4:1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है लेकिन दरवाजा उपन्यास है। लेकिन दरवाजा उपन्यास जो है यह किसका है? तो यह पंकज बिष्ट का है। इसका ऑप्शन बी सही है। 26 नंबर प्रश्न है, मैथ का प्रश्न, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कयांत्रित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो कयांत्रित चट्टानों का उदाहरण इनमें से स्लेट, हैलाइट और साइनाइट है, लेकिन पट्टी तासमीय जो है यह नहीं है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा क्या होगा? तो भारतीय मुद्रा का क्या होगा? तो भारतीय मुद्रा का जो है अवमूल्यन हो जाता है। इसका उत्तर ए सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि डेक्रान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो डेक्रान का कानून जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध ग्रीस यूनान से है। इसका ऑप्शन बी सही है। 30 नंबर प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर, इसका आंसर जो है सी सही है। 31 नंबर प्रश्न है एक WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश को आयाम मानुलम तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। आयाम मानुलित तरंग की आवृत्ति क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर WC हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही है। 32 नंबर प्रश्न है कि लता का कोई भी गाना लीजिए उसमें 100% मौजूद मिलेगा, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द भरा जाएगा? तो इसमें गान पान हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो मानव जाति में निम्नलिखित में किस प्रकार का लिंग निर्धारण किया जाता है? इसमें XY निर्धारण किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता से कौन संबंधित नहीं है? जैसे राखीगढ़, कालीबंगा और सुरकोटदा, ये तीनों संबंधित है, लेकिन आहड़ जो है यह संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का आवश्यक समर्थन है? तो इसके लिए आवश्यक जो है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। निम्नलिखित में कौन सी उष्ण एवं शुष्क पावने नहीं है? तो उष्ण एवं शुष्क पावने कौन सा नहीं है? इसमें बोरो जो है नहीं है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोग F1 पौधे के स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त होते हैं? यह किस अनुपात में प्राप्त होते हैं? तो 3:1 में प्राप्त होते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है 38 नंबर, इसका उत्तर ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है ए सही है। इसका आंसर 2:3 होगा। 40 नंबर प्रश्न है कि थीटा बराबर AL के पावर 3/4 K के पावर 1/2 उत्पादन फलन है, तो पैमाने का प्रतिफल क्या होंगे? तो क्या हो जाएगा? तो इसका पैमाना जो है वर्धमान होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। इसका ऑप्शन बी सही है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिली है, तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो 3.01 × 10 के पावर 20 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि केप ऑफ गुड होप उत्तरमासा अंतरिक्ष को किसने खोजा था? यह किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसकी खोज बार्थोलोमो डियाज के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, तो किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र जो होता है या व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उदाग्र योग होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो भारत सबसे अधिक विद्युत जो प्राप्त करता है किससे करता है? तो तापीय से करता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 47 नंबर प्रश्न है
कि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है, किससे होती है? तो कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में होती है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। तो जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है यह निवेश बैंक का है। इसका ऑप्शन सी सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग क्या है? तो भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग क्या है? तो इसका स्तरीय उद्योग है कपास है। इसका ऑप्शन सी सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत सरकार की सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत है उत्पादन कर है। क्या है? उत्पाद कर है। इसका ऑप्शन बी सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो आर्थिक विकास के लिए इनमें कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? इसमें महत्वपूर्ण जो नहीं है मुद्रा की यात्रा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो संविधान सभा जो अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था? यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। 53 नंबर प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो हीराकुंड बांध से संबंधित कौन सी नदी है? तो इससे संबंधित जो नदी है महानदी है, जो उड़ीसा में है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? यह जुड़ी होती है यह डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 55 नंबर प्रश्न है कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि नाइदर ए बॉर्वेल नॉर ए लेंडर बी सेड द फादर टू सन। इसका उत्तर क्या सही है? इसे देख लीजिएगा। 56 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं है? तो कौन सी अभिक्रिया जो है दबाव से प्रभावित नहीं है? इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 58 नंबर प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। 59 नंबर है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित जो किया गया है यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है, जो स्वर्ण सिख कमेटी के आधारित पर है। अगला प्रश्न है कि बामर श्रेणी व लाइमर श्रेणी की प्रथम रेखा की त्रयंगध्वज का अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात कितना होता है? तो 27/5 होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा होती है। उसकी दिशा जो है एक दिशीय 5 से 3 होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर या प्रशासक नियुक्त किया था? तो किसे किया था? तो अली मर्दान को किया था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो इसका जो लेखक था, इसका लेखक खाफी खां थे। इसका ऑप्शन सी सही है। मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किया था? तो कितने किया गया था? तो 7 किया गया था। इसका ऑप्शन बी सही है। 65 नंबर प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। न्यूमेरिकल का प्रश्न है। इसका उत्तर जो है बी सही है। इसका आंसर 7 मिनट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम वायुमंडल की निचली परतों में बढ़ावा देता है। तो किस चीज़ का बढ़ावा देता है? यह बढ़ावा जो स्थिरता का देता है। इसका ऑप्शन ए सही है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री जो उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति होते हैं? तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो क्या अधिकार प्राप्त नहीं है? तो उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सके। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है कि परजीवी गाय रोजी के दूध से मिलने वाला प्रोटीन है। तो कौन सा प्रोटीन है? तो वह प्रोटीन मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समग्र पूर्ति निर्भर करती है। यह निर्भर अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर करती है। इसका उत्तर जो है केवल 2 सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। बहुलवादी विचारधारा जो समर्थन करती है वह वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का करती है। इसका उत्तर बी सही है। 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया है?
तो किसका नाम बदला गया है? तो चित्तौड़गढ़ का बदला गया है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो खंडित चर जो है किसे मानेंगे? तो खंडित चर ऊंचाई, वजन, मजदूरों की दी गई मजदूरी, ये सभी को खंडित चर मानेंगे। इसका ऑप्शन डी सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि जीवन जो तापमान के व्यापक ह्रास को सहन कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे पृथु तापी कहते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें दिया गया कि द टेलीफोन वाज बाय द अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका आंसर जो है इन्वेटेड हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द वर्ड विच द मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। इसमें दिया गया है कि वन हो ट्रेस्ट स्किन द डिसेसेस। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है डेटरमोरेटोलॉजिस्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द साइनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है कि फंटेस्टिक। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है इंथुसिस्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसे वीडियो रोकर देख लीजिएगा आप लोग अच्छा से। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा करेक्ट दिया गया है? तो 78 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है हैंड किरचीफ हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 79 नंबर प्रश्न है न्यूमेरिकल का प्रश्न, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर बी सही है। इसका आंसर जो है 6% होगा। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? तो 80 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी सही है। डू यू बिलीव इन ब्रेथ हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो किस पर नहीं करता है? तो यह सैन्य मामलों में अपील पर नहीं करता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष जो नहीं है, कौन सा नहीं है? तो कृषि का विस्तार नहीं है। इसका ऑप्शन बी सही है। 83 नंबर प्रश्न है कि सिली भवन प्रक्रिया संबंधित है। तो सिली भवन प्रक्रिया जो संबंधित है किसे है? तो इसका संबंध चट्टानों के निर्माण से है। इसका ऑप्शन ए सही है। 84 नंबर प्रश्न है कि शमशेर बहादुर अज्ञेय के कौन से सप्तक के थे? तो शमशेर बहादुर जो है किसका सप्तक के थे? तो यह दूसरा सप्तक के थे। इसका ऑप्शन बी सही है। 85 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो लड़का बहुत चालाक है। तो वह लड़का बहुत चालाक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए इस प्रश्न को, थोड़ा लंबा दिया गया है। इसका उत्तर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर एन ऑब्जेक्ट दैट हैज द मैजिकल पावर्स हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 87 नंबर प्रश्न है निम्न में से सर्वप्रथम किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं, किस बाद में कहा गया था? यह बेरूबरी यूनियन बाद में कहा गया था। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि विलयन का तापमान T1 और विलायक का तापमान T2 है और उबलता है तो क्वथनांक में उन्नयन दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? तो यह T1 - T2 से हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्प्रिंग जेनी का मिश्रण थी? तो वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का जो मिश्रण है किसका है? तो यह मिश्रण स्प्रिंग म्यूल का है। किसका है? स्पिनिंग म्यूल का। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को निर्वासित जो किया गया था रंगून में किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन सी कविता में हुआ है? तो कौन सा कविता में किए हैं? तो तोड़ती पत्थर में किए हैं। इसका उत्तर डी सही है। 92 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है 92 का उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है कि योर लवलिंग इज द रिटेन इन, इसका उत्तर क्या सही है? तो 93 नंबर प्रश्न इसका उत्तर ओनली इनफॉर्मल एंड द फ्रेंडली लेटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना है? तो राष्ट्र संघ का सदस्य जो है कौन नहीं बना है? तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जो है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना है। इसका ऑप्शन ए सही है। 95 नंबर प्रश्न है, इसे देख लीजिए। ऐसे इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर माधव हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 96 नंबर प्रश्न है कि उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो बोर के मॉडल की सीमा इनमें कौन सा नहीं है? तो इसमें यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा है। यह नहीं है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान यू है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाएगा तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान जो है कितना होगा? तो इसका मान 25 यू हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। 98वां नंबर प्रश्न है, यदि फोटोन के तरंग दैर्ध्य का मान 2.2 × 10⁻11 है तो फोटोन का संवेग का मान क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? तो 3 × 10⁻23 kg/s मीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। 99वां नंबर प्रश्न है कि लैक परचालेक ओपेरॉन बना है। तो लैक परचालेक जो है ओपेरॉन जो बना है किसका बना है? तो यह एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से बना है। इसका ऑप्शन ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उपजाई गई है? तो कौन सा उपजाया गया है? तो सबसे अधिक ईख उपजाया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ये 2021 का प्रश्न पूछा गया है, ये मॉडरेट टू हार्ड था, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा क्योंकि 2022 से 10th लेवल पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 2022 के जो भी प्रश्न देखे थे बहुत ही आसान प्रश्न था, तो इतना टेंशन लेकर नहीं चलना है। प्रश्न आएगा तो देखा जाएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।